तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने सितंबर के मंथ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। 5 ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ 3 ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस पिछले सितंबर के मंथ में यहां पर रहा है। वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि क्या मार्केट में इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स कुछ 1 महीने 2 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में बात करना। सिर्फ 1 महीने या 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग 3 फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला जो म्यूचुअल फंड रहा है वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड रहा है। तो डिफेंस कंपनीज जो है, डिफेंस के जो इंडेक्स हैं उसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस देखी जा रही है। 1 महीने सितंबर की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 1 महीने में -5% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इसने दी है। और इससे पहले जब हमने अगस्त में सिमिलर वीडियो की थी वहां पर भी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में से ये एक फंड था। तो लगातार यहां पर अंडर परफॉर्मेंस अभी डिफेंस फंड्स में आती हुई नजर आ रही है। और सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देखेंगे, जब से जुलाई 2024 से ये इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है, इसने -19% की रिटर्न्स दिया। तो यानी कि 2-3 महीने में ही ये जो इंडेक्स है डिफेंस कंपनीज का इंडेक्स, ये एक जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। कंपनीज कुछ देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, इस टाइप की कंपनीज हैं। ये कंपनीज ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुकी है और अब पिछले 1 महीने में लगातार नेगेटिविटी इन कंपनीज पे बनी हुई है। आप जुलाई से ही देखेंगे, इलेक्शन के बाद से ही लगातार गिरावट इन सभी कंपनीज में देखने को मिल रही है। स्पेशली जो यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, इन सभी में एक अच्छी खासी नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फंड आ जाता है जिसने खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है वो है कोटक की जो बीएससी पीएसयू इंडेक्स फंड है, वहां पर अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। तो पीएसयू कंपनीज अब अंडर परफॉर्म कर रही है। पिछले 2-3 महीनों से ये हाल चल रहा है। पहले भी पिछले जो अगस्त का महीना था वहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस थी, अब सितंबर के मंथ में भी अंडर परफॉर्मेंस ये जारी है। अगर हम 1 महीने में देखते हैं तो -3% के आसपास के रिटर्न्स हैं। और जुलाई में ये फंड लॉन्च हुआ था, जुलाई से लेकर अभी तक लगभग 6% की नेगेटिविटी बनी हुई है। कुछ कंपनीज की बात करें तो एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ऑयल एंड गैस कंपनी यहां पर नजर आएंगी, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें कुछ आपको डिफेंस कंपनीज, कुछ पावर सेक्टर की कंपनीज, कुछ पीएसयू बैंक्स, ये सारी कंपनीज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल पीएसयू की जितनी भी बास्केट है वहां पर अक्रॉस सेक्टर्स एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। 3 साल से वन साइडेड परफॉर्मेंस आ रही थी, लेकिन अब गिरावट यहां पर इन इंडेक्स में और इन कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा फंड है जिसमें अंडर परफॉर्मेंस आई है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। तो यहां पर भी काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 1 महीने में -1% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर रही है, यानी कि सितंबर के महीने में ये फंड भी रिटर्न्स नहीं दे पाया है। तो आईटी इंडेक्स में भी अभी अंडर परफॉर्मेंस 1 महीने में देखने को मिली है। हालांकि अगर हम अगस्त की बात करें वहां पर तेजी देखने को मिली थी। कंपनीज की बात करें तो टॉप की कंपनीज इंडिया की इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज यहां पर इसमें आ जाती है। तो 1 महीने में हालांकि उम्मीद थी कि जब यूएस में रेट कट होगा तो इन कंपनीज में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली इसका अपोजिट हुआ है। इन कंपनीज में नेगेटिविटी यहां पर आपको देखने को मिली है। तो ये 3 फंड्स हैं जिन्होंने सितंबर के मंथ में एक वर्स्ट परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई है। अब वो कंपनीज पे बात करते हैं, उन फंड्स पे बात करते हैं जिन्होंने अच्छी रिटर्न्स दी है। तो एक नंबर पहले नाम आ जाता है यहां पर मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, इसने एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर दिखाई है। 7-7.5% के आसपास की अगर हम देखते हैं रिटर्न्स है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 11,000 करोड़ की मार्केट कैप, एक्सपेंस रेशो 0.89% के आसपास की। यहां पर आप देखेंगे तो 1 साल में 7.5, 1 महीने में 7.5% की एक अच्छी खासी रिटर्न्स है। 1 साल में अगर आप देखेंगे 66% की रिटर्न है। और 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड में से ये मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है। 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड अभी चल रहा है। कंपनीज की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जितनी भी कंपनीज हैं, काफी कंपनीज हैं जो एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रही है। ट्रेंट, कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो,
ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, जो टॉप 10 कंपनीज हैं, वो एक अच्छी खासी रिटर्न्स इस वक्त जनरेट करके दे रही है। इसके बाद डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस फंड यहां पर आ जाता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज ने अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक महीने में आप देखेंगे तो 8.36% की रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने अभी जनरेट की है। यहां पर आप देखेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, पीएफसी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ऐसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर ने एक महीने में एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए है और इस फंड को उसका काफी अच्छा फायदा हुआ है क्योंकि ये थीमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा है और ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ 840 करोड़ का यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है और एक्सपेंस रेशो 0.75% के आसपास की इस फंड की आपको देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड से आती हुई नजर आ रही है। इसके बाद डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इंटरनेशनल फंड्स यहां पर शुरू हो गए हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक महीने में 7.63% की रिटर्न्स है। ये फंड बेसिकली अपना जो पैसा है वो जो माइनिंग कंपनीज हैं वर्ल्ड की उस यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ग्लोबल फंड है जो कि एक ग्लोबल फंड में फर्दर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। सिर्फ 134 करोड़ की मार्केट कैप है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशियो 1.51% का है। अब जो दो टॉप फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स एक महीने में दी है वो दोनों फंड्स चाइना से रिलेटेड है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि चाइना में एक जबरदस्त रिटर्न्स आ रही हैं, तो उसका फायदा एडलवाइज ग्रेट चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड को हुआ है। डायरेक्ट प्लान है ये, तो ये चाइना के एक फंड में पैसा लगा रहा है। यहां पर आप देखेंगे एक महीने में यहां पर 17.5% के आसपास के रिटर्न है और ये रिटर्न्स एक हफ्ते में ही आपको देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 7.28% की और एक महीने में 7.26% की रिटर्न्स यहां पर देखने को मिली है। हालांकि 3 साल के लेवल्स पे अभी भी ये फंड नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है चाइना की मार्केट, जिसको यहां पर आप देख सकते हैं एक महीने में बहुत अच्छी रिटर्न्स, एक साल में 20% के आसपास की और 3 साल में अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर इस फंड में देखने को मिली है। और 3, 5 और 10 सालों में यहां पर आप अभी भी देखेंगे तो काफी खराब रिटर्न्स है। 6.5% की एसआईपी पे 3 साल की रिटर्न्स, 5 साल की एसआईपी पे सिर्फ 2.5% के रिटर्न्स, यानी कि एफडी से भी खराब रिटर्न 5 साल में इस फंड ने दिया। हालांकि एक महीने में काफी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और पिछले एक महीने में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले फंड की बात करें तो वो है मिराई एसेट का फंड है। ये मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड, इस फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट की है। सिर्फ एक महीने में और एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 33% की रिटर्न्स इस फंड ने यहां पर जनरेट की है। तो ये चाइना का जो हैंगसेंग ईटीएफ इंडेक्स है उसमें अपना पैसा यहां पर लगा रहा है। एक महीने में आप देख रहे हैं अच्छी रिटर्न है, लेकिन सिंस इंसेप्शन यानी कि लगभग 3-3.5 साल में अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। तो ओवरऑल एक महीने में काफी अच्छी रिटर्न्स है। एक महीने में चाइना के फंड में अच्छी रिटर्न्स है, वर्ल्ड माइनिंग इंडेक्स में काफी अच्छी रिटर्न है और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी रिटर्न है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड सबसे अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। खराब कंपनीज में अभी भी जो पीएसयू कंपनीज हैं और डिफेंस कंपनीज हैं स्पेसिफिकली, यहां पर अभी भी खराब रिटर्न्स हैं जो कि कंटिन्यू होती हुई सितंबर में भी नजर आ रही है। अगस्त में भी इन फंड्स में काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। याद रखिए इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एक महीने के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से फंड इस वक्त खराब परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।